दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मूंगफली, टमाटर, मोटे अनाज, धनिया और उड़द की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मूंगफली के निर्यात में हुआ इजाफा, मंडियों में आवक रही सीमित। बात करते हैं मूंगफली के बाजार की ही। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में शनिवार को मूंगफली की आवक सीमित रही। वहीं 22 सितंबर तक मूंगफली की बुआई भी बीते साल से पीछे चल रही है। मूंगफली के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। बीते कुछ समय से आगे चल रही खरीफ मूंगफली की बुआई में अब कुछ कमी देखने को मिल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2023 के लिए ताजा आंकड़ों के मुताबिक 22 सितंबर तक खरीफ मूंगफली की बुआई 43,89,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की बुआई 45,51,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल खरीफ सीजन में मूंगफली की बुआई का क्षेत्रफल 1,62,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। वहीं बात मूंगफली की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंगफली की उपज 102.82 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की पैदावार 101.35 लाख टन रही थी। मूंगफली की उपज में हुई बढ़त का असर कृषि उपज मंडियों में इसके बाजार भाव पर देखने को मिल सकता है। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 2 महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात बढ़ा है। साल 2023-24 में अप्रैल से जुलाई के दौरान मूंगफली का निर्यात 2 लाख टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 1,51,000 टन रहा था। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सीमित रही। इसके भाव की बात करें तो एग मार्केट के अनुसार 23 सितंबर को गुजरात की राजकोट मंडी में मूंगफली का भाव रहा 6,500 रुपए। राज्य की जसदण मंडी में मूंगफली के सौदे 6,250 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में मूंगफली की खरीद 6,040 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। तो अभी आपने जाना कि मूंगफली की जो बिकवाली है वो अलग अलग मंडियों में किस स्तर पर हो रही है। मंडी भाव इसके आपने जाने। आगे किस तरह का माहौल रह सकता है, आइए विस्तार से जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल का। हमारे साथ वो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे कि मूंगफली के बाजार में जो मौजूदा हालात बने हुए हैं उन्हें देखते हुए आगे किस तरह की संभावनाएं हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर मूंगफली के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक होते हुए दिखाई दे रही है। घरेलू मांग की भी अगर हम बात करते हैं तो घरेलू मांग में लगभग 5 से 7% तक का इजाफा देखने को मिला है। निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छा सुधार देखने को मिला है। आगे सीजनल डिमांड भी जो है मूंगफली की अच्छी निकल कर आने की उम्मीद जताई जा रही है।
बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे जो किसान हैं, मूंगफली के जो किसान हैं, उनके लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? बिल्कुल किसान भाई बहन मूंगफली के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अक्टूबर नवंबर के दौरान हो सकता है हमें 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, जनवरी फरवरी तक का इंतजार कर सकते हैं, तो तेजी बढ़कर जो है 300 से 500 रुपए क्विंटल तक भी जा सकती है। बिल्कुल, तो अगर भंडारण क्षमता है तो निश्चित तौर पर हमारी मूंगफली के किसानों को यहाँ इंतजार करके चलना चाहिए। साहिल जी, आपसे गुजारिश है आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। दाहोद मंडी में 500 रुपए रहा टमाटर का बाजार भाव। लखीमपुर मंडी में 30 रुपए टूटकर 1460 रुपए पर हुए सौदे। पुणे मंडी में 10,000 रुपए रहा धनिये का बाजार भाव। राजकोट मंडी में 6,900 रुपए पर हुई खरीद। आइए बात करते हैं टमाटर के बाजार की। बताएं आपको कि कृषि उपज मंडियों में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शनिवार को टमाटर की जो आवक है वो सामान्य सी दर्ज की गई। इसके बाजार भाव की बात करते हैं तो ज्यादातर मंडियों में टमाटर के भाव में नरमी दर्ज की गई। टमाटर के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो ज्यादातर मंडियों में टमाटर के भाव में कमजोरी का रुख देखने को मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 22 सितंबर को टमाटर का भाव रहा 1,000 रुपए। 23 सितंबर को इसके भाव में 500 रुपए की गिरावट आई और भाव 500 रुपए हो गया। वहीं हरियाणा की शाहाबाद मंडी में भी इस दौरान टमाटर के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहां 22 सितंबर को टमाटर का भाव था 1,300 रुपए। 23 सितंबर को इसके सौदे 100 रुपए गिरकर 1,200 रुपए पर हुए। वहीं महाराष्ट्र के पुणे मंडी में 23 सितंबर को टमाटर का भाव 50 रुपए टूटकर 500 रुपए से 450 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहां की लखीमपुर मंडी में 22 सितंबर को टमाटर का भाव रहा 1,490 रुपए, जो कि 23 सितंबर को 30 रुपए गिरकर 1,460 रुपए पर आ गया। बात टमाटर की पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की उपज 20.69 मिलियन टन रही थी। तो जाना अभी आपने टमाटर के बाजार के हाल के बारे में, आइए इस पर भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट की। साहिल जी, टमाटर को लेकर क्या कहेंगे आप? किस ओर जाते दिख सकते हैं इसके बाजार भाव? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम टमाटर के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले 1-1.5 महीने के दौरान हमें टमाटर के भावों में लगातार नरमी का रुख देखने को मिला है। हालांकि अगस्त माह से पहले हमने देखा था कि टमाटर के भावों में हमें एक अप्रत्याशित बढ़त देखने को मिली थी। उसकी मुख्य वजह यही था कि बाजार के अंदर जो है टमाटर की सप्लाई में काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज देखने को मिली थी। उसका कारण इसके भावों पे भी हमें देखने को मिला था। फिलहाल अभी बाज़ारों के अंदर जो सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मंडियों के अंदर जो आवक है वो भी सामान्य रूप से बिल्कुल बनी हुई है। बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे जो टमाटर के किसान हैं उन्हें आपकी सलाह क्या रहेगी? क्या करें हमारे टमाटर के किसान? बिल्कुल, किसान भाई बहन टमाटर के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं। अक्टूबर नवंबर के दौरान हो सकता है हमें 200 से 250 रुपए क्विंटल तक की गिरावट हमें और देखने को मिलेगी। बिल्कुल, आगे और भी ज़्यादा कमी का अनुमान है, तो ऐसे में हमारे किसान मंडियों का रुख करके चल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, सेब के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी का करेंगे सबसे पहले जिक्र। सेब का जो बाजार भाव है 9,500 रुपए प्रति क्विंटल यहाँ दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के पुणे मंडी में जो सौदे हैं 11,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी का हाल बताएं तो 5,350 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली हुई और यहीं की महोबा मंडी में इसकी बिकवाली 6,210 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज की गई। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। सेब का हाल आपने जाना। इसी के साथ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। कहां होगी बारिश,
किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे रागी के बारे में, लेकिन पहली बात जौ के बाजार की। बताएं आपको कि कृषि उपज मंडियों में शनिवार को जौ की आवक सामान्य सी दर्ज की गई। बात अगर हम इसके हासिल भाव की करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो कानपुर मंडी है, यहाँ पर जौ का बाजार भाव 2050 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि अगर हम उत्तर प्रदेश की ही महोबा मंडी का हाल बताएं तो जौ की बिकवाली 1830 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। फिरोजाबाद मंडी का हाल आपको बताते हैं तो 2175 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। ये जो सभी बाजार भाव हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब जौ की उपज पर नजर डालें तो इस साल रबी जौ की पैदावार बीते साल के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक रबी जौ की उपज साल 2022-23 के दौरान 16,87,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान रबी जौ की जो पैदावार है 13,71,000 टन रही थी। यानी कि इस साल रबी जौ की उपज में 3,16,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर जौ के बाजार भाव पर पड़ सकता है। ये तो बात हो गई जौ की। अब हम बात करते हैं मोटे अनाज की। तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 547.48 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की जो उपज है 511.01 लाख टन रही थी। तो जाना आपने मोटे अनाज की। अगर हम कुल उपज की बात करते हैं तो इसमें बढ़ोतरी है, जिसका असर आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं इनके बाजार भाव को प्रभावित कर सकता है। और वहीं अगर हम जौ की बात करते हैं तो जौ के बाजार का हाल भी आपने जाना है। जौ के बाजार में आगे किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं, इस पर जानकारी के लिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं साहिल जी। जौ को लेकर क्या कहना चाहेंगे, आगे किस तरह की स्थिति रह सकती है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो जौ के जो फंडामेंटल हैं इस साल के शुरू से ही मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। इसकी मुख्य वजह पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन को बताया जा रहा है। घरेलू मांग के अंदर भी हम देखते हैं तो 2 से 4% तक का सुधार देखने को मिला है। फेस्टिवल सीजन के दौरान भी लगभग 5 से 7% तक घरेलू मांग में सुधार की गुंजाइश जताई जा रही है। निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष के मुकाबले कुछ सुधार होता हुआ दिखाई दिया है। बिल्कुल, यहाँ पर निर्यात मांग सुधर रही है, घरेलू मांग में भी बढ़ोतरी है। तो ऐसे में आगे हमारे किसान क्या कर सकते हैं, उन्हें क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल, किसान भाई बहन जौ के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अक्टूबर नवंबर के दौरान हो सकता है हमें 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, जनवरी फरवरी तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 250 से 400 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल, आगे अच्छी तेजी का अनुमान है, हमारे किसान इसका फायदा उठा सकते हैं। जौ की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे बाजरे के बाजार भाव पर डालते हैं एक नजर। गुजरात की दीसा मंडी में बाजरे का बाजार भाव 2125 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। यहीं की राजकोट मंडी का हाल बताएं तो सौदे 1975 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी की हम बात करते हैं तो बिकवाली 3350 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में जो बाजार भाव है 2075 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बाजरे के बाद आइए अब बात करते हैं बुलेटिन में रागी के बाजार की। बीते कुछ समय से आगे चल रही खरीफ रागी की बुआई में अब कुछ कमी देखने को मिल रही है। चालू खरीफ सीजन में रागी की जो बुआई है बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 22 सितंबर तक खरीफ रागी की बुआई 10,50,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई 10,39,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक खासी सीमित सी बनी हुई है। शनिवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची।
रागी की उपज पर नजर डालते हैं तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कुछ कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 15,97,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 17,01,000 टन रही थी। यानी कि इस साल रागी की उपज में 1,04,000 टन तक की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर रागी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो रागी के बारे में भी आइए जानकारी ले लेते हैं। साहिल जी, क्या कहेंगे आप रागी के बाजार भाव को लेकर? आगे किस ओर जाते नजर आ सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम रागी के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि रागी के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले कम होते हुए नजर आ रही है, लेकिन घरेलू मांग की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमें माह दर माह हमें सुधार होता हुआ दिखाई दिया है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष लगभग 3 से 5% तक घरेलू मांग में सुधार देखने को मिला है। फेस्टिवल सीजन के दौरान हो सकता है ये घरेलू मांग हमें और बढ़ते हुए भी दिखाई देगी। इसके अलावा अगर हम निर्यात मांग की बात करते हैं तो वहाँ पे भी लगभग 7 से 10% तक का सुधार देखने को मिला है। गवर्नमेंट की एमएसपी पॉलिसी का भी लगातार रागी के किसानों को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, तो हमारे किसानों को यहाँ पर फायदा मिल रहा है, तो आगे जैसे ये सुधार आप बता रहे हैं देखने को मिल सकता है, तो ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं? उनकी सलाह क्या रहेगी आपके? बिल्कुल, किसान भाई बहन रागी के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अक्टूबर नवंबर के दौरान हो सकता है हमें 70 से 100 रुपये क्विंटल तक की एक तेजी देखने को मिलेगी, और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं जनवरी फरवरी तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 250 रुपये क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल, निर्यात मांग में सुधार का अनुमान है, वहीं साथ ही साथ घरेलू मांग में भी उम्मीद है कि त्योहारी सीजन आएगा तो इसमें बेहतरी हो सकती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे इसके बाजार भाव। कमोडिटी एक्सपर्ट का यही कहना है कि आगे तेजी का अनुमान है। हमारे किसान अगर भंडारण क्षमता रखते हैं तो आप भंडारण करके चल सकते हैं, आगे आने वाली तेजी का फायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ ये भी सलाह रहती है हमारे किसानों के लिए कि आप मंडियों में भी निगरानी बनाकर चल सकते हैं। बात हो गई यहाँ पर रागी की, बढ़ते हैं आगे ज्वार के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे गुजरात की जसदण मंडी की। ज्वार का जो बाजार भाव है 4,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। यहीं की राजकोट मंडी में 5,050 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 6100 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी का हाल बताएं, 3,040 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। तो ये जो सभी बाजार भाव आपने जाने ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो अलग अलग मोटे अनाज यानी कि कहें तो श्री अन्न के बाजार का हाल आपने जान लिया। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटी सी ब्रेक का। आगे जानेंगे हम धनिये और उड़द का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बात करते हैं केले के बाजार भाव की। बताएंगे आपको हरियाणा की शाहबाद मंडी का हाल। तो केले का जो बाजार भाव है 2,700 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 2,000 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। वहीं बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की। तो बता दें 2,530 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई, और यहीं की सीतापुर मंडी में 2,600 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। केले के बाद आइए बुलेटिन में बात धनिये के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धनिये की आवक सामान्य सी बनी हुई है। हालांकि शनिवार को कुछ ही मंडियों में धनिया बिकवाली के लिए पहुंचा। बाजार भाव की बात करते हैं तो एग्मार्कनेट के मुताबिक
23 सितंबर को महाराष्ट्र की जो पुणे मंडी है, यहाँ पर धनिये का बाजार भाव 10,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 6,900 रुपए प्रति क्विंटल। ये बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब बात करते हैं धनिये के निर्यात की। तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 10% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 48,656 टन का हुआ था। यानी कि बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 5,825 टन बढ़ा है। तो बढ़ा है धनिये का निर्यात, किस तरह से असर डाल सकता है बाजार भाव पर? जानकारी के लिए फिर रुख कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी, धनिये को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धनिये के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो धनिये के जो फंडामेंटल है काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छे होते हुए दिखाई दे रही है। अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की धनिया की जो फसल है वो देखने को मिली है। यही कारण है कि बाजार भाव भी जो है लगातार निचले स्तरों से सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। निर्यात मांग के अंदर हमें ज़बरदस्त इजाफा होते हुए दिखा है। पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 10 से 15% तक का निर्यात मांग में सुधार देखने को मिला है। घरेलू स्तर पर भी अगर हम देखते हैं तो मांग में लगभग 5 से 7% तक का सुधार है। आगे फेस्टिवल सीजन के दौरान घरेलू व निर्यात मांग दोनों ही बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर जब घरेलू और निर्यात मांग बढ़ेगी तो ऐसे में हमारे किसान जो हैं वो क्या कर सकते हैं, उन्हें आपकी सलाह क्या रहेगी? बिल्कुल, किसान भाई बहन धनिया के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अक्टूबर नवंबर के दौरान हो सकता है हमें 300 से 400 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, जनवरी फरवरी तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 600 से 700 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल, छोटी अवधि की बात हो लंबी अवधि की बात हो, यहाँ पर तेजी ही अनुमानित है। तो ऐसे में किसान थोड़ा सा इंतजार करके जरूर चलें। बात हो गई धनिये की, अब बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताते हैं उड़द के बाजार के हाल के बारे में। चालू खरीफ सीजन में उड़द की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2023 के लिए जारी आंकड़ों के मुताबिक 22 सितंबर तक खरीफ उड़द की जो बुआई है 32,79,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान उड़द की बुआई 33,31,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में उड़द की जो आवक है सामान्य सी बनी हुई है। बाजार भाव की बात करते हैं तो शनिवार को एक मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जो दाहोद मंडी है, यहाँ पर उड़द का बाजार भाव 7,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। राज्य की राजकोट मंडी में 9,375 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में उड़द का कारोबार 9,900 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। और उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में बाजार भाव जो है 8,450 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बताएं आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल 273.02 लाख टन उत्पादन की तुलना में 2.02 लाख टन अधिक है। तो आइए उड़द का हाल भी जानते हैं। साहिल जी, क्या कहेंगे आप उड़द के बाजार को लेकर? आगे किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम उड़द के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो उड़द के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिला जुला रुख देखने को मिला था, लेकिन मंडियों के अंदर जो आवक है पहले से बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है। घरेलू मांग के अंदर जो है 2 से 4% तक का हमें सुधार देखने को मिला है। आगे फेस्टिवल सीजन के दौरान ये सुधार जो है लगभग 5% तक जा सकता है। निर्यात मांग के अंदर भी 7 से 10% तक का सुधार हमें देखने को मिला है। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए और फेस्टिवल सीजन में मांग को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि उड़द के अंदर तेजी जारी रहेगी। बिल्कुल, तो इसका फायदा हमारे किसान कैसे उठाएं? आपकी सलाह क्या रहेगी? बिल्कुल, किसान भाई बहन उड़द के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अक्टूबर नवंबर के दौरान हो सकता है हमें 60 से 80 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे आगे मांग में और सुधार हमें देखने को मिलेगा फेस्टिवल सीजन के दौरान, तो ये तेजी बढ़कर जो है 120 से 150 रुपए क्विंटल तक जा सकती है।
बिल्कुल, इंतजार करके चलना ही सही रहेगा हमारे किसानों के लिए। और इसी के साथ साहिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अहम जिन्सों के बारे में जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं लौकी के बाजार भाव पर। गुजरात की दाहोद मंडी का करेंगे जिक्र। लौकी का बाजार भाव 1500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। यहीं की राजकोट मंडी में 1250 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे हुए, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 1250 रुपए ही इसका बाजार भाव बना रहा। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में 1300 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। तो ये तो आपने जाना लौकी के बाजार भाव का हाल अलग अलग मंडियों में। अब अंत में आपको बताते हैं आलू के बारे में। गुजरात की राजकोट मंडी में आलू का बाजार भाव 1400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी में आलू का भाव 1100 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में 1180 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली हुई, जबकि सीतापुर मंडी में इसका जो बाजार भाव है 1195 रुपए प्रति क्विंटल पर बना रहा। ये जो सभी बाजार भाव की जानकारी आपने देखी है या जानी है, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो किसान भाइयों बहनों, आपने अलग अलग मंडियों का हाल जाना। इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं, सीधा पहुंच सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मन की बात है जन जन की,